सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द अवेकन किंग। मैं हूं आपका फ्रेंड प्रतीक, और आज इस ब्लॉग में क्या बात करने वाले हैं वो तो आपको नीचे टाइटल पढ़ के पता ही लग गया होगा कि आज हम उस चीज़ को लेके बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आपको ले जाना है वहाँ पे पैकिंग करके। क्योंकि पैकिंग में भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लेके जाएँ क्या नहीं लेके जाएँ। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली, या फिर जो चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलेंगी, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, वहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो आप किसी भी शॉप पे जाके आप ये नहीं कह सकते मुझे वो दे दो मुझे वो दे दो। वो कहेंगे कि नहीं, या तो प्रिस्क्रिप्शन ला के दो दवाई के लिए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ला के दो जिसके थ्रू वो सामान आपको दे पाएँ। तो आज इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं आपकी सिंगापुर पैकिंग की, द थिंग्स दैट यू शुड कैरी इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो गाइज़, जैसे कि आपको पता है मैं अपनी हर वीडियो में कुछ नोट्स तैयार करता हूँ, तो आज भी मैंने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं ताकि मैं कुछ भी आपको बताने से भूल ना जाऊँ। तो उस पैकिंग में सबसे पहले हमारी चीज़ आती है कपड़े की। क्योंकि गाइज़, मैं बहुत बड़ा पागल था आप कह सकते हो, या फिर मुझे पता नहीं था प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं पूरा एक बहुत बड़ा बैग 10 किलो का ठंड के कपड़े लेकर गया था। हाँ गाइज़, विंटर क्लोथ्स में पूरा एक बहुत बड़ा बैग लेके गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था वहाँ पे ठंड पड़ती ही नहीं। वहाँ 12 मंथ्स एक ही मौसम रहता है, एक ही वेदर रहता है, जो कि रहता है 20 टू 26 27 डिग्रीज़ के बीच में। इसलिए वहाँ पे ठंड पड़ती ही नहीं, वहाँ पे 12 महीने गर्मी रहती है। तो इसलिए वो मेरा बैग पूरे एक साल अलमारी के ऊपर रखा रहा था, जिसका कोई यूज़ नहीं था। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखना, ठंड के कपड़े मत लेके जाना। लेकिन ठंड के कपड़ों के बगैर जो भी आप लेके जाओगे उसमें मेनली लेके जाना पजामास, निकर, टी शर्ट, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे हर कोई, इवन अ नॉर्मल सिटीजन सिंगापुरियंस भी सिर्फ यही पहनते हैं, सैंडो, टी शर्ट और निकर, क्योंकि वहाँ गर्मी रहती है। तो इसलिए वहाँ पे सब यही पहनना प्रेफर करते हैं। और अगर आप जीन्स वगैरह भी लेके जाते हो तो 2 से 3 जीन्स ले जाना, जो कि इनफ है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से ले लेना, क्योंकि 2-3 जीन्स से ज़्यादा आपकी यूज़ नहीं आने वाली। आई गारंटी यू अबाउट दिस कि आपकी 2-3 जीन्स से ज़्यादा कोई यूज़ नहीं आने वाली। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना, जीन्स, टी शर्ट, पजामास और निकर्स, ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसका आप ख्याल रखना। और अगर हो पाए तो निकर 2-3 और पजामास भी 2-3 कम से कम लेके जाना ही जाना। सिर्फ एक ले जाने से काम नहीं चलेगा, 2-3 ले जाना, क्योंकि आप हमेशा वही पहन के रखोगे, वही आप वेयर करोगे, तो इसलिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो आपकी कंडीशनल होती हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो भी लेके जाना, क्योंकि उसमें आता है वाटर बॉटल, लंच बॉक्स और फॉइल पेपर एंड सम कुकिंग यूटेंसिल्स। वाटर बॉटल इससे कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो ये मत समझना मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मैं वाटर बॉटल क्यों कैरी करूँ, क्योंकि वहाँ पे हर बच्चा, मोस्टली 90% ऑफ स्टूडेंट्स कैरी वाटर बॉटल। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली किसी भी शॉप से आप पानी लेके पी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे मिलती ही नहीं। अगर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। इसलिए मैं कहूँगा आप अपना मनी सेव करो और वहाँ पे वाटर बॉटल कैरी करो जिसमें पानी ठंडा रहता है। ओके। और बात करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे बर्तन लेके चले जाओ अपने साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप 2 स्पून्स, 2 बाउल्स, 2 प्लेट्स, ये 2-4 चीज़ें तो आप लेके ही जाओ। क्योंकि वहाँ पे जाके आपको नहीं पता कि जिस भी अपार्टमेंट में आप रहोगे वहाँ पे आपके लिए बर्तन अवेलेबल होंगे या नहीं। तो इसलिए कम से कम आप कुछ इम्पॉर्टेंट बर्तन लेके जाओ जो कि वहाँ पे आपके यूज़ आ जाएँ। ग्लास भी आप लेके जा सकते हो, क्योंकि आप सबका झूठा नहीं पियोगे, जो कि मैं जानता हूँ। वैसे ही कोरोना का टाइम है, तो इसलिए आप वहाँ पे अपने कुछ यूटेंसिल्स भी लेकर जाना। और उसके बाद जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन्स वहाँ पे आपको ईज़िली नहीं मिलने वाली। और कोई भी आपको केमिस्ट या फिर कोई भी दवाई की शॉप वाला आपको डायरेक्टली दवाई नहीं देगा बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के। वो कहेंगे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे अपना चेकअप कराओ, फिर वो आपके लिए दवाई लिखेंगे, तो वो दिखा के आपको दवाई मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसलिए अपने यहाँ से, अपने होम टाउन से, या फिर जहाँ से आप जा रहे हो, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी, वहाँ से आप कुछ दवाइयाँ अपने साथ लेके जाना। और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूँ कि जाते ही बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जाते ही आपको फर्स्ट वीक में ही आपको प्रॉब्लम आएगी एलर्जी की, जो कि सबसे मेन चीज़ है, वो सबको होती ही होती है।
चाहे आप वाटर चेंज कहो या क्लाइमेट चेंज कहो, लेकिन वहाँ पे होता है। एलर्जी मेरे भी हुई थी, लेकिन अब ठीक है। मेरे तो यहाँ पे पूरे ऐसे हाथ में यहाँ पे हो गई थी, इधर हो गई थी, मेरे पैरों में भी हो गई थी, लेकिन मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है नॉर्मल है। मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिन खाई, उसके बाद मैंने नहीं खाई भी नहीं, और मुझे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं था, तो इसलिए वो धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन हाँ, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो एलर्जी की मेनली मेडिसिन्स कैरी करे। और उसके अलावा फ़ीवर का भी बच्चों को होता है, क्योंकि नई जगह जाते हैं, सूटेबल नहीं होता, कुछ को नहीं होता, कुछ को होता है, तो इसलिए फ़ीवर की भी लेके जाना, पेन किलर, और जैसे वॉलनी होती है, जैसे हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं गुम चोट, अगर आपको कहीं चोट वगैरह लगती है तो वॉलनी ट्यूब वगैरह भी लेके जाना, क्योंकि सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो आपको चोट लगेगी ही लगेगी। मेरे भी कई बार लगी थी, इसलिए मुझे पता है, मैंने भी यूज़ करी थी वो ट्यूब वगैरह, तो इसलिए आप वो सब भी कैरी करना। तो उसके बाद हम बात करते हैं बेडशीट। वहाँ पे आप जाओगे, रहोगे, आपका बेड होता है या नीचे आप गद्दे में सोते हो, बेडशीट तो चाहिए। आप बिना बेडशीट के नहीं सो सकते, क्योंकि हम भी घर पे कभी नहीं सोते, है ना। तो इसलिए कम से कम 1 या 2 बेडशीट लेके जाना, और 1 या 2 पिलो कवर अपने लेके जाना। पिलो वगैरह वो दे देते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, बेडशीट और पिलो कवर आप अपने साथ लेके जाना, वहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। और हाँ, एक बात और, जहाँ पर भी आप रहोगे, क्योंकि बहुत ही कम जगहों पे एसी वो अवेलेबल करते हैं फॉर 24 आवर्स, बट बेसिकली 90% वो अवेलेबल करते हैं एसी फ्रॉम नाइट 8 PM टिल द मॉर्निंग 8 AM, लाइक 12 आवर्स। तो इसलिए बच्चे रात को एसी चलाते हैं 8 बजे और सुबह ही बंद करते हैं, चाहे कोई कितना बोले कि भाई बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। मैंने भी कहा था, कोई बंद नहीं करता, मेजॉरिटी होती है चलाने वालों की, तो इसलिए हमें उस ठंड में सोना पड़ता है। तो इसलिए कोई पतली सी रज़ाई या कंबल, जो भी आपको सूटेबल हो, वो लेके जाना रात को ओढ़ने के लिए, क्योंकि मैं गारंटी कह रहा हूँ, वहाँ पे जो मौसम होता है रात को थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे एसी भी बहुत ठंडा कर देता है, रूम चिल्ड कर देता है। तो इसलिए आप पतली सी रज़ाई या फिर 2-3 बेडशीट आपको इकट्ठे ओढ़नी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो अच्छी नींद के लिए, ताकि आप ठंड की वजह से बार बार ना उठो। ओके, और उसके बाद हम कवर करते हैं, मैं देख लेता हूँ, हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर कोई कुक नहीं होता, हर किसी को बनाना नहीं आता, और हर किसी का वहाँ पे रिलेटिव नहीं होता। तो इसलिए जाते ही आपको नहीं पता आपको खाने को क्या मिलेगा, या फिर आप किसी से बात कर पाओगे या नहीं साथ में खाने के लिए, या फिर गुरुद्वारा आपके घर के पास होगा या नहीं। तो इसलिए मैं स्पेशली स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम कुछ मैगी के पैकेट, या फिर ओट्स, या फिर नमकीन, बिस्किट, या फिर कॉर्नफ्लेक्स, ये आप थोड़ा बहुत आइटम अपने साथ लेके जाएं, ताकि अगर आपको कुछ आपका साथी नहीं होता तो आप इसको बना के खा लो, क्योंकि 2-3 दिन में सबको थोड़ा पता लग जाता है कि कहाँ से खाएं, कहाँ से ना खाएं। इसलिए तब तक आप थोड़ा अपने साथ अपना खाने का सामान आप लेके जाओ, क्योंकि वहाँ जाके भूख बहुत लगती है, क्योंकि वहाँ जाते ही हम चलते बहुत हैं, कोई व्हीकल नहीं होता हमारे पास, चलना होता है, काम करना होता है, कॉलेजेस के 2-3 बार चक्कर लगाने होते हैं, तो पूरे दिन हम खाली पेट नहीं रह सकते। स्टार्टिंग में 1-2 दिन मैंने मैकडी से खाया था, लेकिन मैं डेली मैकडी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत मैगी लाना स्टार्ट करा वहाँ से, जो कि मेरी भूल थी। मैं यहाँ से नहीं लेके गया था कुछ भी, मुझे लगा वहाँ पे हो जाएगा। तो गाइस, इसलिए ये गलती आप मत करना, आप कुछ ना कुछ साथ में लेके जाना खाने के आइटम्स। और हाँ, एक और चीज़ है, छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत कॉस्टली भी मिलती है। अगर आप अच्छे से लेते हो, कम से कम आपको पड़ती है $15 to $20, विच इज़ सो मच कॉस्टली फॉर मी। सो आप यहाँ से लेके जाना अम्ब्रेला। हाँ गाइस, अम्ब्रेला, छाता, हिंदी में कहते हैं हम छाता, इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रेला, तो उसको आप लेके जाना। सिंगापुर इज़ आइलैंड कंट्री। आइलैंड कंट्री में आपको पता है रेन बहुत होती है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो वो रेन भी बहुत होती है, तो इसलिए वहाँ पे अपना एक पर्सनल छाता लेके जाना, ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े और आप किसी पे डिपेंड ना रहो। इसलिए एक अच्छी क्वालिटी का छाता, जो कि छोटा साइज़ वाला जो होता है, वो आप लेके जाना। आप उसको हमेशा अपने बैग में रखना, वो आपको कभी भी नीड हो सकती है। ओके, और उसके बाद आप लेके जाओगे ही अपनी बाथरूम अमेनिटीज़,
लाइक टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, ये 4-5 चीज़ें लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें कोई शेयर नहीं करता, सब अपनी अपनी ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप अपनी कंपनी का जो भी आप यूज़ करते हो या जो भी आप चाहते हो, को बड़ी ट्यूब टूथपेस्ट की लेके जाना और अच्छे से संभाल के रखना। बाथरूम में जाओ आओ साथ में लेके जाना, साथ में लेके आना, नहीं तो कोई और यूज़ कर लेगा। मेरा एक शैम्पू ऐसे ही ख़त्म हो गया था वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं था, और वो ऐसे ही बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया था। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ख्याल रखना। तो गाइस, इस व्लॉग में हमने बात करी है पैकिंग फॉर द सिंगापुर, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स कवर करे हैं। मैं अब फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ समर क्लोथ्स, नॉट विंटर क्लोथ्स। समर क्लोथ्स में शर्ट, टी शर्ट, पैंट एंड जीन्स। पैंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पैंट आपको चाहिए, ब्लैक फॉर्मल, वाइट शर्ट एंड शूज़, ब्लैक फॉर्मल शूज़। और सेकंड पॉइंट हो गया हमारा वाटर बॉटल, फॉइल पेपर, लंच बॉक्स, वो भी आपकी नीड हो सकती है। बाकी वो डिपेंड करता है। मैं लेके गया था, मुझे 1-2 बार मैंने यूज़ करा, उसके बाद यूज़ नहीं करा क्योंकि मेरा खाने पीने का हो गया था। उसके बाद हमने कवर करा है बेडशीट, पिलो और एक छोटी सी पतली सी कंबल या रज़ाई रात को ओढ़ने के लिए। ओके, उसके बाद हमने कवर करा है मेडिसिन्स, उसके बाद अम्ब्रेला एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ईटेबल आइटम्स। ईटेबल आइटम्स मैगी, ओट्स वगैरह जो मैंने भी बोला है। तो गाइस, इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना। आज भी मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाऊंगा, आज भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, देखना तो अच्छा रहेगा। और साथ में आप स्लीपर शूज़ वगैरह तो आप लेके जाओगे ही। मैं लास्ट वीडियो में बताता क्या क्या आपको चाहिए। ब्लैक फॉर्मल शूज़ इज़ अ मस्ट टू कैरी इफ़ यू आर गोइंग फॉर द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। ओके, अदरवाइज़ इट्स योर ऑप्शन। बाकी स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह आप लेके जाओगे तो अच्छा है, वहाँ पे सब स्पोर्ट्स वगैरह ही पहनते हैं और आज की तारीख में सब स्पोर्ट्स शूज़ वेयर करते हैं और स्लीपर्स। बाकी गाइस, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, please do like and subscribe my video. If you have any query, any doubt, please do comment below. I will also put my Instagram link in the description box. You can follow me there and you can directly message me if you want to ask me directly, if you don't need to comment. Okay, so guys, please please take care and packing में बहुत ध्यान रखना। बाकी कुछ हो, आपका भाई बैठा है यहाँ पे, आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। Thanks so much for watching the video. Bye bye, take care.